हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर, जो कि टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक इंस्टीट्यूट है जिसमें रेगुलर बेसिस पर भर्ती की जाना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पदों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैकेंसी 9 अप्रैल 2022 को जारी हो चुकी है और अभी इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन इस लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैंने इस वैकेंसी को वापस से किया है। अब इसकी लास्ट डेट 7 जून कर दी गई है, तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पे है। 7 पे कमीशन मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT निफ्ट, अ स्टैट्यूटरी बॉडी under the Ministry of Textiles, Government of India and Premier Institute of Fashion Business Education invites application from the Indian nationals for the following Group C posts to be filled on the regular basis in निफ्ट जोधपुर कैंपस। तो लोकेशन इसकी जोधपुर ही रहेगी और जोधपुर के ही निफ्ट के लिए ये वैकेंसी भी है। ग्रुप C पोस्ट है और केवल भारतीय नागरिक ही भर सकते हैं। पोस्ट के नाम क्या क्या? असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ है, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स है, नर्स है, जूनियर असिस्टेंट है, मशीन मैकेनिक है। ये अलग अलग टाइप के कॉम्पिटेंसी C और कॉम्पिटेंसी A, दो तरह के अलग अलग है। लैब असिस्टेंट चाहिए, इसमें भी 4-5 कैटेगरी दी हुई है, C1, E, C2, F, A, G, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के 19 वैकेंसी होने जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट वार्डन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बोर्ड। अगर आपका 1 साल का वार्डन के रूप में अनुभव है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए भी सेम योग्यता है। नर्स के लिए इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 6 मंथ एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद में आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। और क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये 3 में से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। और सेकेंडली आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस या फिर ये दोनों क्वालिफिकेशंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। और सेकंड योग्यता है रजिस्टर्ड एज, वही स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्टर्ड है अगर नर्स के रूप में। तो मतलब कि 2 चीज़ है, एक तो डिप्लोमा है अगर जनरल नर्सिंग के अंदर किसी भी बोर्ड से या काउंसिल से, और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स हो। और इसके साथ में आपको 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में 50 बेड वाले हॉस्पिटल में कम से कम। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए
10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई योग्यता हो। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड टाइपिंग की हो और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो। साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो, मतलब कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मतलब ऑफिस वर्क का पूरा नॉलेज हो। एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। मशीन मैकेनिक के लिए जितने भी मशीन मैकेनिक है सभी के लिए लगभग योग्यता एक जैसी ही है। तो यहाँ पर 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के कोई भी डिप्लोमा अगर आपने कर रखे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर बात की गई है, तो एक्सपीरियंस में भी 3 साल से 5 साल 6 साल तक का एक्सपीरियंस इनने मांगा है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन जो है इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ये ITI वगैरह मांगा है। 10 लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे आ जाते हैं। फुल टाइम 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आफ्टर 10th के बाद में 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ हो, या फिर ITI इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन टर्नर फिटर मशीनिस्ट के रूप में। और क्वालिफिकेशंस के बाद में 4 साल का एक्सपीरियंस है अगर NSQF लेवल 5 का सर्टिफिकेट है, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है अगर NSQF 4 लेवल का सर्टिफिकेट है, और 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है अगर NSQF 3 लेवल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है। तो इस प्रकार से कुछ योग्यता है। या फिर फुल टाइम 1 ईयर सर्टिफिकेट NSQF लेवल 3 और 4 फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ITI इन लेदर गुड्स मेकर कारपेंट्री। तो ये इसकी योग्यता है। साथ ही जो है ये लैब असिस्टेंट ये अलग अलग लैब असिस्टेंट है, तो सभी की योग्यता लगभग एक जैसी है कि वो 10th के बाद में ITI डिप्लोमा या NSQF का लेवल 5 लेवल 4 लेवल 3 इस तरह के डिप्लोमा कर रखे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लैब असिस्टेंट C2 अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन, लेकिन उस सेक्टर या उस विभाग के अंदर की क्वालिफ़िकेशंस आपसे मांगी गई है। तो ये लैब असिस्टेंट के कुछ पद थे, तो सारे के सारे पद के लिए कंप्यूटर के लिए भी है यहाँ पे लैब असिस्टेंट। तो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर से संबंधित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मांगा गया है, या फिर ITI भी कंप्यूटर में और इनमें मांगी गई है, मल्टीमीडिया एनिमेशन में या डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के रूप में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स मल्टीमीडिया एनिमेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटाबेस सिस्टम। इस प्रकार से ये मांगा गया है। यहाँ पर 12th के बाद में अगर DOE SEC का कोई भी कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स दिया है, लेकिन यहाँ पर SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज्ड और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी दी गई है एज में। तो मतलब 32 ईयर्स तक SC ST OBC PWD और एक सर्विसमैन भर सकते हैं। OBC के कैंडिडेट्स को भी 3 साल की छूट दी गई, मतलब 30 साल तक OBC के कैंडिडेट्स भी इसको भर सकते हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई, रिजर्वेशन वगैरह की बात हो ही चुकी है। अब PWD कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या रहेगी, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पर है द एप्लीकेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 590, टोटल 590 है, जिसमें 500 रुपीज़ फ़ी है और 90 रुपीज़ GST लग करके ये जो 590 है ये एक DD के माध्यम से, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के नाम से पेबल हो। एप्लीकेशन के साथ में इसको अटैच करना है और पीछे अपना नाम पता ज़रूर लिखना है, अपनी अप्लाइड की गई पोस्ट भी ज़रूर लिखें। फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को फ़ीस में छूट है, उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देना है। और
एक से ज़्यादा के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो अलग अलग फ़ीस पे करना पड़ेगी, जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये जो इसकी साइट दी गई है इस पर अपन चलते हैं। तो मैं बता दूं कि फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, और ये मैं इसकी लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो ये लिंक पे क्लिक करने पर हम उस पेज पे पहुँच रहे हैं। ये यहाँ पर नीचे आने पर स्क्रॉल करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अभी जो PDF जिस पे हम वैकेंसी को कर रहे हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके, फ़ोटो वगैरह लगा करके और आपको सेंड करना रहेगा। कौन से पते पे सेंड करना है, तो पता ऊपर लिखा ही हुआ था वैसे, तो ये पता है इसके नाम से भेजना है, द जॉइंट डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT। ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर है ये, यहाँ से तो ये यहाँ तक, ये यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। तो इस एड्रेस पे, जिसको मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, द जॉइंट डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, कैंपस करवार, जोधपुर, राजस्थान 342037। यहाँ पर इसको भेजना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में भेजना है। और अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं या सेमी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक NOC भी साथ में भेजना पड़ेगी। एक एप्लीकेशन आप डायरेक्ट भेजेंगे और एक एप्लीकेशन आप बाय चैनल भेजेंगे। चैनल मतलब अपने विभाग के द्वारा यहाँ पर भिजवाएंगे। तो एप्लीकेशन इस प्रकार से भेज देंगे। और बाकी सारी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, द इंस्टीट्यूट में कंस्टिट्यूट अ screening cum short listing committee which will screen all the applications received in response to the advertisement and may restrict the number of candidates to a reasonable limit on the basis of qualifications and experience, etc. No correspondence will be entertained from the applicant either before or after the selection. The decision of the institute shall be final। मतलब ये है कि एक कमेटी ये लोग बनाएंगे जिसमें कि वो सारे एप्लीकेशंस को स्क्रीनिंग करके और उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो है वो नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाएगा। द डेट एंड वेन्यू फॉर द रिटन स्किल और कॉम्पिटेंसी टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उन्हीं को यहाँ पर रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से वैकेंसी ख़त्म होती है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय।